हे करुणामयी स्वामिनी, हमारी विनय आपकी श्रवणेंद्री तक पहुंचनी ही चाहिए, क्योंकि आपके सिवा हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं। क्योंकि हम में कोई गुण नहीं, हम में कोई साधना नहीं, हम में कोई तप पवित्रता नहीं जिससे हमारी कोई बात सुने। इसलिए मम स्वामिनी, केवल आप ही हमारी बात सुन सकती हैं। इसलिए कान देकर हमारी बात सुने, हमारी विनय सुने। किशोरी सुनिए ये दे कान, मोको चरण शरण महा लीजे, अब नहीं दीजे जान। किशोरी सुनिए ये दे कान, तुम हो दुख मिटावन श्यामा, तव समान नहीं आन। करुणा सिंधु दयामयी स्वामिनी, मैं हूँ बहुत अयान। किशोरी सुनिए ये दे कान। हे दुख मिटाने वाली, हे श्यामाजू, आपके समान उदार करुणा में कोई नहीं है। हे दयामयी स्वामिनी, मैं बहुत अज्ञानी हूं। हित अनहित कछु जानत नाही, तो हूं बनत सयान। मेरा हित किसमें है, अहित किसमें है, ये मुझे कोई ज्ञान नहीं है। फिर भी स्वामिनी, मैं बहुत अपने को ज्ञानी समझता हूं। सब साधन को मूल, चरण तव सकल सुखन की खान। बिना कृपा कोई मरम न जाने, यथा उल्लू कहीं भान। जैसे उल्लू को कभी सूर्य का परिचय नहीं मिलता, ऐसे ही मुझ अज्ञानी को आपकी कृपा के बिना, आपके श्री चरणों का, राधा नाम का मर्म पता ही नहीं चल सकता। हे स्वामिनी, समस्त सुखों का मूल आपके चरणारविंद हैं। ये बात हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को, हमारे अहम को समझ में ही नहीं आता। बार बार ये भोगों में, विषयों में सुख खोज रहा है। अब तो एक शरण है तेरी, ना दीखत को आन। लाडली, मुझ जैसे नीच अधमों का उद्धार हो सके ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। वो केवल आपकी करुणा, आपका आश्रय, आपकी कृपा को। तुम्हारे चरण शरण जे आवत, पावत निर्भय दान। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने। स्वामिनी, जो सुना है आपका बाना है, जो आपके चरणों की शरण में आ जाता है उसे आप अभयदान देती है। किशोरी सुनिए ये दे कान, अब जो ढील करोगी लाडली, होवेगी मम हानि। पक्का यदि आपने छोड़ दिया
आपने स्वीकार नहीं किया तो निश्चित मेरा पतन हो जाएगा, निश्चित मेरा नाश हो जाएगा, मम हानि हो जाएगी, क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं। स्वामिनी जी, आप अगर ढील दे दिए, छूट दे दिए तो ये मन हमें नष्ट कर देगा। अब जो ढील करोगी लाडली, होवेगी मम हानि, 184 फेर मिलेगी, जो अब दे हो जान। यदि आपने छोड़ दिया तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। हे स्वामिनी, सुनहु कृपालु कृशोदरी स्वामिनी, हे गौरांगी सुख खानी, कुंज विहारिणी मैं शरण तिहारी, कृपा करो जन जानी किशोरी, सुनहु विनय दे कान। हे लाडली, ये मेरी विनय कान देकर सुन लीजिए कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, बहुत अधम हूं। आपके चरणों का आश्रय लिया है, यदि आपने छोड़ दिया तो निश्चय मेरा नाश हो जाएगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। स्वामिनी, केवल आपका ही भरोसा है। हे कृपालु, हे दयामयी, हे करुणामयी, हे कृष्णोदरी, हे गौरांगी प्रियाजू, समस्त सुखों की आप खान हो। अब आप कृपा करके कुंज विहारिणी जू, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे स्वीकार कर लो। स्वामिनी जी बहुत करुणामयी है। विनय तो आज कर रहे हैं अपने लोग, बिना विनय किए उन्होंने करुणा कर दी। आज हम मांग रहे हैं कि आपके चरणों की शरण मिल जाए। बिना मांगे उन्होंने चरणों की शरण दे दी, बिना मांगे राधा नाम का परिचय दे दिया। जिसकी जिह्वा पे राधा नाम है, हृदय में गोरे चरणारविंद का आश्रय है, परम पद उसके लिए कोई खास बात नहीं है। विश्वास कीजिए, जैसे कमल के पराग से लुभायमान होकर भौरा उस पुष्प में बंद हो जाता है, यद्यपि उसमें कोरे काठ में भी छेद करने की सामर्थ्य है, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु राधा नाम लेने वाले के अधीन हो जाते हैं। जो राधा चरणारविंद की दास्ता स्वीकार करता है तो अद्भुत कृपा वर्षा करते हैं कि ये मेरी प्राणेश्वरी स्वामिनी की निज सहचरी है। इसके कारण वो अधीनता स्वीकार करते हैं, वो प्रणति होते हैं, वो नमन करते हैं राधा नाम जपक और राधा चरणारविंद की शरण में जो है। अपने लोगों को पता ही नहीं था कि इतना दुर्लभ वस्तु श्रीधाम वृंदावन का आश्रय वास महिमा, जिसकी बड़े बड़े दिव्य महापुरुष गान करते, वो हमें वास करने को मिलेगा, हमें इसमें आने को मिलेगा, हमें यहाँ कुछ क्षण बिताने को मिलेंगे या जीवन बिताने को मिलेगा। ये तो अहेतु की कृपा केवल किशोरी जू की, जो बिना विनय बिना प्रार्थना के